ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ऑपरेशनल रिसर्च यूनिट 3, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंसिंग क्या होता है। आज सिर्फ एक छोटा सा रूल्स वगैरह कराऊंगी और एक ओवरव्यू दूंगी कि आगे इस यूनिट में क्या होने वाला है। ठीक है, सीक्वेंसिंग क्या होती है? सीक्वेंसिंग इज जब आपके पास बहुत सारी, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम उतना ही है और उतने ही टाइम में हमें सेम टाइम पे 3 काम करने हैं। ठीक है, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि पहले कौन सा काम खत्म करें। तो जब आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे होते हो, जब आपको सीक्वेंस लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उसे ऑपरेशनल रिसर्च में कहा जाता है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा ही कंपनीज के साथ भी होता है, एक टाइम पे 3 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं या फिर उससे ज्यादा मिल जाते हैं और उनकी डेडलाइन बहुत ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्रोजेक्ट को पहले खत्म किया जाए। ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंसिंग क्या होती है? It is the selection of an appropriate order in which a number of jobs can be assigned to a finite number of service facilities. ठीक है, कि आप सीक्वेंसिंग वो एक सिलेक्शन प्रोसेस है जब आप सिलेक्ट करते हो नंबर ऑफ ऑपरेशंस, आपके पास नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, उनको एक ऑर्डर में सेट करते हो। किस बेसिस पे सेट करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन योर कंपनी। ठीक है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे मशीनरी है, चाहे लेबर है, चाहे टाइम है, इन सब चीजों के बेसिस पे जब आप एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेट करते हो, एट द एंड इसको सेट करने का हमारा मोटिव क्या होता है? टू अर्न profit, maximum profit actually, and to minimize the cost and minimize the idle time. ठीक है, ये सब चीजें जब आप इकट्ठी करते हो तो इसको बोला जाता है सीक्वेंसिंग। क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट सेज कॉमन सीक्वेंसिंग रूल्स। अब हम रूल्स पढ़ने वाले हैं जो बेसिकली कंपनीज या फिर हम लोग भी अपनी कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट 2 मिनट, ओके, कॉमन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की बात की जाए तो सबसे पहली आती है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब होता है कि जो काम आपके पास सबसे पहले आया आप उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि कंपनी में फर्स्ट ए नाम का प्रोजेक्ट आया सबसे पहले, तो कंपनी ने फर्स्ट सबसे पहले वही काम को खत्म किया। अगर मैं एक क्लास का एग्जांपल लूं तो बीइंग अ मॉनिटर, जो भी बच्चा मेरे पास पहले अटेंडेंस लगवाने आया मैंने उसकी पहले अटेंडेंस लगा दी। This is the rule of first come first served. Clear हुआ ये? यस मैम। Next is SPT, which is shortest processing time. Shortest processing time क्या कहता है? आपका वो प्रोजेक्ट आप सबसे पहले करेंगे जिसमें आपका सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, यानी जिसको खत्म करने में आपको सबसे कम टाइम लगेगा, दैट विल बी द SPT प्रोसेस या फिर SPT रूल। क्लियर हुआ ये? यस मैम। नेक्स्ट इज EDD, यानी अर्लीस्ट ड्यू डेट। आप सबसे पहले वो जॉब या फिर वो एक्टिविटी या वो प्रोजेक्ट करेंगे जिसकी ड्यू डेट सबसे नजदीक है। ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट खत्म करना है 10 तारीख को, एक खत्म करना है 20 को, एक खत्म करना है एक खत्म करना है आपको 21 को। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो काम करेंगे अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल के अकॉर्डिंग, जिस काम को आपको सबसे पहले सबसे शॉर्टेस्ट डेडलाइन गिवन है जिसके लिए आप उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। दिस इज अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल। ठीक है, एक मेथड आता है जो थोड़ा टेक्निकल होता है, दैट इज क्रिटिकल रेशियो, CR। क्रिटिकल रेशियो एक मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सारा टोटल टाइम प्रोसेस लिया जाता है कि हमें एक काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे या कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने दिन गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक काम को खत्म करने में हमें लगने चाहिए 1 हफ्ता, यानी 7 डेज लगने चाहिए, और हमें जो टाइम गिवन है वो है हमारा अराउंड, लगा लो कि हमें 6 डेज गिवन है, तो हम अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड करके उनकी रेशियो डिसाइड करेंगे कि हमें कितने टाइम के अंदर उस काम को खत्म करना है, और फिर उस हिसाब से उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम उनका सीक्वेंस सेट करते हैं। ठीक है, दिस इज क्रिटिकल रेशियो। ये 4 मेन रूल्स हैं कॉमन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम।
नेक्स्ट आता है टू वर्क सेंटर सीक्वेंसिंग। ये इसके अंदर आप याद रखिएगा हम पढ़ने वाले हैं जॉनसन्स रूल्स। सारे के सारे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स को जॉनसन्स रूल ने सबसे ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाई किया है और मेनली जॉनसन्स रूल ही यूज किया जाता है। टू वर्क सेंटर सीक्वेंसिंग क्या होता है? ये इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास दो वर्क स्टेशंस हैं और आप अकॉर्डिंगली उनका सीक्वेंस सेट करना चाहते हो। तो जॉनसन्स रूल इसके टाइम पे क्या बोलता है? जॉनसन्स रूल सेज technique for minimizing completion time for a group of jobs at a proceeded on two machinery or at two work centers। ये कहता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग टाइम को ऐसे सेट किया जाता है कि आप मिनिमम टाइम में दो वर्क स्टेशंस के ऊपर एक पर्टिकुलर जॉब को खत्म कर पाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली इससे हमें क्या अचीव होता है? मिनिमाइज कर पाते हैं हम टोटल आइडियल टाइम को। व्हाट इज टोटल आइडियल टाइम? आइडियल टाइम वो होता है जो हमने अज्यूम किया कि हमें इस काम को खत्म करने में इतना वक्त लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला है जिसे मैं कम से कम 4 दिन में खत्म कर पाऊंगी, तो मैंने वो आइडियल टाइम सेट किया है। एक्चुअल टाइम क्या होगा? एक्चुअल टाइम वो होगा जिसके अंदर मैं उसको अचीव कर लूंगी। यानी मैंने सेट किया था कि 4 दिन में खत्म होगा, पर मैं उसे 3 दिन में खत्म कर लेती हूँ, तो मेरा एक्चुअल टाइम रहा 3 दिन और मेरा आइडियल टाइम था 4 दिन। तो जॉनसन रूल मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपने आइडियल टाइम से कम टाइम में अपने काम को खत्म करके दिखाऊं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेवरल कंडीशंस। इसके अंदर सेटिस्फाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉनसन रूल के अंदर जब आप जॉनसन रूल को यूज कर रहे हैं तो कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि आप इन्हीं कंडीशंस में जॉनसन रूल को लगा सकते हैं। फर्स्ट इज जॉब टाइम मस्ट बी नोन। आपका जॉब टाइम पहले से डिफाइन होना चाहिए कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर ही जॉब को खत्म करना है। जॉब टाइम मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ सीक्वेंस। आपका जो जॉब टाइम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जॉब टाइम है वो एक सीक्वेंस आपके जॉब टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस सेट किया जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट सेज जॉब्स मस्ट फॉलो सेम 2 स्टेप सीक्वेंस। जो आपका जॉब है वो 2 स्टेप सीक्वेंस फॉलो कर रहा होगा उस टाइम पे, तभी जॉनसन रूल आप यूज करेंगे। जॉब प्रायोरिटी कभी भी यूज नहीं की जाएगी। जॉब प्रायोरिटी आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सीक्वेंस ही यूज करेंगे। प्रायोरिटी ये नहीं है कि आपको पहला प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद है तो आप पहला प्रोजेक्ट पहले खत्म करेंगे, नहीं। अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको सेकंड प्रोजेक्ट पहले करना चाहिए तो आप सेकंड प्रोजेक्ट ही पहले करेंगे। Last point is all units must be completed at the first workstation before moving to the second. अब अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जैसे कि डिसाइड किया गया कि इतने यूनिट्स फर्स्ट वर्क स्टेशन पे बनेंगे और दूसरे वर्क स्टेशन पे इतने यूनिट्स बनेंगे, तो पहले आप फर्स्ट वर्क स्टेशन का काम खत्म करेंगे तभी सेकंड वर्क स्टेशन पे जाएंगे। ठीक है, अब ये कुछ, हाँ जी बच्चे, ये 2 स्टेप सीक्वेंस उसको तो नहीं समझ में आई। बच्चे 2 स्टेप सीक्वेंस को ज्यादा अच्छे से हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको यही बोलने वाली थी। ये देखिए ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हमारे पास 4 तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। पहला हमारे पास एक मशीनरी है और बहुत सारी जॉब्स हैं। दूसरा हमारे पास 2 मशीनरीज हैं और बहुत सारी जॉब्स हैं। थर्ड सिचुएशन जब आपके पास 3 मशीनरीज हैं और आपके पास बहुत सारी जॉब्स हैं और आपको सीक्वेंस सेट करना है। लास्ट इज मेनी मशीनरीज एंड मेनी जॉब्स। ये 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपके पास सामने आएंगी। अब हम जो 2 टाइप वो डिस्कस कर रहे थे वो था 2 मशीनरी एंड मेनी जॉब्स वाला, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए सीक्वेंसिंग क्या होता है और इसके अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जो नहीं समझ आया उसको मैं दोबारा रिपीट करा दूंगी।